बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके? खैरियत से हैं? आज के इस लेक्चर में हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कपड़े पहनने की सुन्नतें और आदाब सीखेंगे। प्यारे बच्चों, लिबास अल्लाह ताला की वो अजीम नेमत है कि अल्लाह ताला ने जिससे सिर्फ और सिर्फ इंसान को नवाजा है, तो लिबास पहनकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए और लिबास हमेशा साफ और सुन्नत के मुताबिक पहनना चाहिए। लिबास ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस पर किसी जानदार की तस्वीर हो या गैर मुस्लिमों के मुशाबे हो। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास पहनने की कुछ सुन्नतें बताई हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिबास पहनने की पहली सुन्नत है, हुजूर ने फरमाया लिबास पहनने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो और दुआ बतलाई। मैं दुआ पढ़ता हूं, आप लोग मेरे साथ मिलकर दुआ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाजा वरज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाजा वरज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। तर्जुमा है, तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए हैं कि जिसने मुझे यह लिबास पहनाया और मुझे मेरी ताकत और कुव्वत के बगैर नसीब किया। तो लिबास पहनने के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लिबास पहनने के बाद ये दुआ पढ़ेगा, फरमाया वो लिबास अभी उसके टखनों तक नहीं पहुंचा होता, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, इसकी बड़ी फजीलत है। तो पहली सुन्नत है लिबास पहनने के बाद दुआ पढ़नी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिबास पहनने की दूसरी सुन्नत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी लिबास पहनते थे तो दाएं तरफ से इब्तिदा करते थे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्ता पहनते थे तो फरमाया कि अपनी दाहिनी तरफ से इब्तिदा करते थे। तो इसी वजह से जब भी लिबास पहने, कमीज पहने और शलवार पहने तो दाएं तरफ से इब्तिदा करें। कमीज पहने तो दायां बाजू पहले कमीज में दाखिल करें, फिर बायां बाजू दाखिल करें। तो दूसरी सुन्नत है दाएं तरफ से इब्तिदा करनी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी सुन्नत है पहले कमीज पहने फिर पाजामा पहने। चौथी सुन्नत है मर्द हजरात अपनी शलवार को हमेशा टखनों से ऊपर रखें, नीचे न लटकाएं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तहबंद और इजार को अपने टखनों से नीचे लटकाएगा, फरमाया अल्लाह ताला उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा। और बुखारी शरीफ की एक रिवायत में आता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजार का जो हिस्सा टखनों से नीचे होगा, फरमाया वो रोजे क़यामत जहन्नम में होगा। तो ये तो था मर्दों के लिए। खवातीन के लिए ये है कि खवातीन अपने टखनों को डांप कर रखें। उनके लिए सुन्नत यही है कि टखनों को डांपा जाए और ये उनके सतर में शामिल है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी सुन्नत है मर्द हजरात के लिए टखनों को नंगा रखना है और खवातीन के लिए टखनों को डांप कर रखना है। और पांचवी सुन्नत है कि बच्चियां अगर नाबालिग हैं तो वो स्कार्फ पहने और अगर बालिग हैं तो बाहर निकलने से पहले बुर्का पहने, मुकम्मल हिजाब करके बाहर निकलें। और छठी सुन्नत है कि लिबास फखर और शोहरत के लिए हरगिज न पहना जाए, बल्कि अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों के शुक्रिये के लिए पहना जाए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फखर और शोहरत के लिए लिबास पहनेगा, फरमाया कि रोजे क़यामत अल्लाह ताला उसको जिल्लत और रुसवाई वाला लिबास पहनाएंगे। सातवीं सुन्नत है कपड़ों को झाड़ कर पहना जाए। जब भी कपड़े पहनने हैं झाड़ कर पहने, ताकि अगर उनमें अगर कोई मूजी चीज है तो वो निकल जाए।
मसलन कोई कीड़ा मकोड़ा कपड़ों के अंदर है, जब झाड़ेंगे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे तो वो मुजी चीज निकल जाएगी। और 8वीं सुन्नत है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब भी लिबास पहने तो ऐसी जगह जाकर पहने जहां आपको कोई देखने वाला ना हो। इसी तरह अगर कोई लिबास बदल रहा हो तो उसको भी ना देखें। शाबुल ईमान की रिवायत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सतर दिखाने और देखने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9वीं सुन्नत है कि जब नया कपड़ा पहने तो जुम्मे वाले दिन से इब्तिदा करें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए कपड़े की इब्तिदा जुम्मे वाले दिन पहनकर करते थे। 10वीं सुन्नत है कि जब नया कपड़ा पहने तो दुआ पढ़े। मैं दुआ पढ़ता हूं, मेरे साथ मिलकर दुआ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती। तर्जुमा है, तमाम तारीफें उस अल्लाह ही के लिए हैं कि जिसने मुझे ऐसा लिबास पहनाया कि उसके जरिए मेरे सतर को छुपा दिया और उसके जरिए मेरी जिंदगी में मुझे खूबसूरत बना दिया। 11वीं सुन्नत है कि जब आप देखें किसी ने नया लिबास पहना है, नया कपड़ा पहना है, तो उसको दुआ दें। मैं दुआ पढ़ता हूं, मेरे साथ मिलकर दुआ पढ़िए। तुबली व युखलिफुल्लाह, तुबली व युखलिफुल्लाह। तर्जुमा है, आप इसको पुराना करें और फिर अल्लाह ताला आपको मजीद कपड़े अता फरमाए। 12वीं सुन्नत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफेद लिबास पहनना पसंद फरमाते थे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में आता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफेद लिबास पहना करो क्योंकि ये लिबास साफ और पाक रहता है। तो ये थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कपड़े पहनने की कुछ सुन्नतें और आदाब। अगले लेक्चर में हम आपको मजीद कपड़े पहनने की सुन्नतें और आदाब सिखाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।